नमस्कार साथियों। इस वक्त मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मीरकपुर गांव में मौजूद हूं और मीरकपुर गांव बहुत ही फेमस गांव है, ऐतिहासिक गांव है। इस गांव की विशेषताएं मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस गांव में पिछले 500 वर्षों से कोई भी व्यक्ति नशे का सेवन नहीं करता है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता है और बहुत ही फेमस गांव है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गुर्जर समाज के कुछ वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद है, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इनसे कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात यहां से करते हैं। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम किरणपाल सिंह है। आप जो है 2 दिन से पश्चिम उत्तर प्रदेश में और सहारनपुर में आप आए हुए हैं और काफी आपकी वीडियो वायरल हो रही है। आखिर ये चल क्या रहा है? मैं पिछले 2 महीना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं और 1 महीना से सहारनपुर में हूं। आदरणीय हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और पूरा समाज इस बात को आपको अवगत कराएगा कि मैं आया था भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने समाज को जोड़ने के लिए, मजबूती के लिए। मेरा कोई इसमें लालच या कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने समाज के बीच गया तो मेरे समाज की पीड़ा मेरे साथ जुड़ी और ये राजस्थान से लेकर यहाँ तक जुड़ी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारी गुर्जर समाज को 2 टिकट दिए जाते हैं, एक अमरोहा पे, दूसरा कैराना पे। जबकि गुर्जरों की राजधानी कहे जाने वाला जिला सहारनपुर, जहाँ से हमारे चौधरी नकली सिंह जी, चौधरी यशपाल सिंह जी सहित कई वरिष्ठ लोगों ने यहाँ पे नेता रहे हैं। लेकिन पिछले बहुत दिनों से, बहुत दशकों से इस सीट पर गुर्जर अपने नेतृत्व के लिए तरस रहा है। इसी तरह से गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद ये वो सीट है कि जहां पर गुर्जर अपनी संख्या में है और उनके टिकट के अधिकार है। तो जब मेरे समाज ने मुझसे कहा कि भाई आप घूम रहे हो लेकिन हम पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी को मत करेंगे और पार्टी समाज के लिए अगर कुछ सोचे तो 2024 का चुनाव है। कल ये भी समाज के बीच से आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में 2024 के चुनाव से पहले हमारा एक राज्य मंत्री बनाया है तो एक कैबिनेट मंत्री भी होना चाहिए, ये समाज की मांग रही है। उसके बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से एक आवाज और एक अच्छा संकेत प्राप्त होने वाला है कि बेहट विधानसभा और सहारनपुर देहात विधानसभा, जहां से भारतीय जनता पार्टी सबसे कम वोट लेती है, वहां का मुस्लिम गुर्जर समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है। लेकिन उनकी भी एक मांग है कि भाई अगर गुर्जर प्रत्याशी यहां से बनाया जाए, क्योंकि चौधरी यशपाल सिंह और नकली सिंह जी के बाद उन्होंने देखा है तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें फायदा है कि जिस समुदाय को कहते हैं कि भाई वो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेगा, तो गुर्जरों की वजह से वो समुदाय भी अब जुड़ रहा है और वो मुख्य धारा में यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। और मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस पवित्र स्थल पर, इस पवित्र गांव की धरती पर इन सब महान बुजुर्गों के साथ मुझे इनका आशीर्वाद मिला। मैं बहुत छोटा हूं और इस आवाज को अब पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा और पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और दूसरी जगह गुर्जर प्रत्याशियों को देगा। पिछले काफी दिनों से आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, गुर्जर समाज में घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कि गुर्जर समाज जो है एकजुट होकर बीजेपी के साथ चला जाएगा? देखिए, मैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश की मुरैना और भिंड सीट पे भी मैं निस्वार्थ रूप से अपने समाज के बीच में जाकर बीजेपी को वोट दिला के आया हूं। ठीक है, रात रात भर उन गांवों में गया हूं, अजमेर जैसी जगह की जहां पे लोग जाते नहीं थे। मेरा समाज पूरी तरह से, जो गुर्जर समाज है, गर्व के साथ कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ी प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी का वोटर, स्थायी वोटर बन चुका है। लेकिन उन मतों को सम्मान की जरूरत है। आत्मसम्मान हर समाज चाहता है। हमारा समाज अगर इसकी मांग कर रहा है तो कोई ये वो नहीं है। हर समाज चाहता है कि भाई हमारी प्रतिभागी बढ़े। वहां वो समाज भी अपनी ज्यादा संख्या चाहते हैं जिन समाजों का प्रतिशत कम है। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा समाज तो कश्मीर से लेके गुजरात तक बहुत बड़ी संख्या में है, तो हमारी भागीदारी उतनी होनी चाहिए।
जो यहाँ के समाजवादी पार्टी के नेता है गुर्जर समाज के, वे कहते हैं कि गुर्जर समाज को ज्यादा सम्मान जो है समाजवादी पार्टी देती है। इसके बारे में आप क्या कहें? ये किसने कह दिया? ये अखिलेश यादव आए थे यहाँ पर, उसने कहा था कि मैं गुर्जर सम्राट मीर भोज को मानता हूँ, और गुर्जर थे सम्राट मीर भोज, और खुले मन से ये बहुत कुछ हुआ था वहां पे। मैं सच्चाई बताऊं, 1998 से लेके 96 में जब आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी सरकार में थे, उस टाइम की मेरिट लिस्ट निकालो कि कितने गुजरों के लड़के पुलिस में गए थे। ठीक है, गुजर हमने देखा है उस पार्टी में। और वो कहते हैं कि मैं गुजरों के लिए ये करता हूं, तो काम तो बताए कि कितने गुजरों को उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया है, कितने गुजरों को वो राज्यसभा लेके गए हैं। ठीक है, संख्या के हिसाब से कितने गुजर कैबिनेट में बनाए, वहां पे हमारा कोई स्थान नहीं मिला है। और सही बात तो यह है कि हम अपने पहले बिखराव की वजह से गुजर समाज बहुत ठगा गया है। अब गुजर समाज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन सम्मान के साथ रहेगा, ये भी आगे है। और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर भी मौजूद है। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत। चौधरी साहब, ये जो आप अभियान चला रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ सहारनपुर लोकसभा सीट पे चौधरी नकली सिंह 2 बार रहे, चौधरी यशपाल सिंह रहे, और ये गुजरगढ़ कहा जाता है। 2.5 लाख वोट गुजरों की है, हिंदू गुजर मुस्लिम गुजर मिला के। और यहाँ हमारे लोकसभा चुनाव में कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। ऐसे ही सहारनपुर है, मेरठ है, आपकी अमरोहा है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है। 6 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जहां गुजर निकल कर जाना उम्मीदवारी पूरी कर सकता है, और वहां भारी मतों से जीत कर जाने को तैयार बैठा, लेकिन हमें टिकट नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अभियान शुरू किया है। चौधरी किरण सिंह जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सहारनपुर लोकसभा सीट इन्होंने पसंद की नंबर 1, और यहां से अभियान शुरू किया गया है। अब हम इस अभियान को पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश, क्योंकि अमेठी में भी 2.5 लाख वोट हमारी है, ऐसे ही राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, सब जगह हम अपनी भागीदारी चाहिए सरकार से। ये अभियान यहां से शुरू किया गया। चौधरी साहब, आप गुर्जर समाज के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और अदर पार्टी ने गुर्जर समाज को टिकट दे दिया, तो फिर क्या होगा? वो समाज देखेगा जी। हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 99% वोट पहले भी दिया है। अभी विधानसभा चुनाव चाहे राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, सरकार गुजरों ने बनाई है, तो उनसे क्यों ना ले हम। वो जब और टिकट कहां मिलेगा वो समाज जानेगा किसको क्या करना है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने की वजह से हम तो खुंटा ठोक के अपनी आवाज बुलंद करके भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि समाज हमसे अपेक्षा कर रहा है कि आप समाज के लिए क्यों नहीं खड़े होते, समाज को टिकट क्यों नहीं दिलवा रहे हैं। इसलिए अभियान ये शुरू किया गया है। दर्शक देख रहे हैं, अगला पॉइंट क्या होगा आपका, अगला कदम? अगला पॉइंट हमारा यह है, 16 तारीख को गुजर भवन में गुजर समाज की पंचायत है, बढ़िया तरीके से, उसमें बाहर के भी लोग रहेंगे, और वहां तय होगा और सरकार से मांग करी जाएगी कि हमें 6 टिकट उत्तर प्रदेश में लोकसभा में चाहिए, सहारनपुर में भी चाहिए, और अगर नहीं वहां टिकट दिया जाएगा तो हम सरकार को बताएंगे कि इससे नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है, और चौधरी किरणपाल सिंह जी आए हैं, इनकी शीर्ष नेताओं से अच्छी उठबैठ है, तो ये सारी चीजें वहां रखेंगे उनके सामने। ये अभियान शुरू किया है, और पूरी आशा और उम्मीद है कि सहारनपुर का लोकसभा टिकट गुजर को मिलेगा, और जहां जहां हमारे बाहुल्य क्षेत्र है हमें 6 टिकट की मांग कर रहे हैं, 6 टिकट हमें मिलेंगे। तो साथियों, आपने देखा गुर्जर समाज के 2 वरिष्ठ नेता चौधरी किरणपाल जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जो है समाज को एकजुट करने में लगे हैं, और आने वाला चुनाव जो है लोकसभा का है 2024 में, उस के मद्देनजर ये टिकट की मांग कर रहे हैं गुर्जर समाज के लिए। साथियों, हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।